मुख्यमंत्री पद से कहा इस्तीफा दिए, विधान परिषद से दिए हैं, राज्यसभा गए हैं। टेक्निकली तो आप जानते हैं कि किसी भी सदन का मेंबर न रहते हुए भी व्यक्ति 6 महीने तक किसी प्रदेश की कमान संभाल सकता है। अब ये सब शीर्ष लीडरशिप को फैसला लेना है। मुजफ्फरपुर में आनंद मोहन की दहाड़, नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर उठाए सवाल, बीजेपी की पर्ची वाली राजनीति पर कसा तंज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव, मैं हूं सृष्टि राज। बिहार की राजनीति के कदावर नेता और जदयू समर्थक आनंद मोहन ने मुजफ्फरपुर दौरे के दौरान एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सूबे की सियासी गलियारों में हलचल पैदा कर दी। प्रॉपर्टी डीलर प्रभात सिंह हत्याकांड के सिलसिले में एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा से मिलते हुए आनंद मोहन ने न केवल अपराध पर अपनी चिंता व्यक्त की, बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के भीतर चल रही खींचतान पर भी खुलकर अपनी बात रख दी। जी हां, आपको बता दें, बीजेपी में पर्ची से तय होने हैं नाम। आपको बता दें, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब में आनंद मोहन ने सीधे तौर पर बीजेपी की कार्यप्रणाली पर निशाना साध दिया। उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि बीजेपी में कब किसकी पर्ची निकल आए कोई नहीं जानता, वहां फैसले पर्चियों से होते हैं। यह बात जग जाहिर है, जिसके एक बयान को बीजेपी और जेडीयू के बीच भविष्य के नेतृत्व को लेकर चल रही रस्साकसी के रूप में भी देखा जा रहा है। नीतीश के जाने से बिहार दुखी है, आनंद मोहन ने ऐसा कहा। जी हाँ, आगे आनंद मोहन कहते हैं कि नीतीश कुमार के दिल्ली जाने के फैसले पर हैरानी जताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने 25 से 30 फिर से नीतीश के नारे पर एनडीए को समर्थन दिया था। उन्होंने सवाल खड़ा करते हुए कहा कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि नीतीश कुमार को बीच में ही बिहार छोड़कर जाना पड़ रहा है। बिहार के विकास के लिए उन्होंने जो काम किया है उसे भुलाया नहीं जा सकता। उनके जाने का दुख आज पूरे बिहार को है। आगे सुनिए और क्या कुछ कहते नजर आए आनंद मोहन। आप सबको मालूम है कि पिछले 30 मार्च को प्रभाकर सिंह बैरुआ गायघाट की हत्या यहीं यहियापुर थाने में, जो दरभंगा और मुजफ्फरपुर मेन सड़क है, मुख्य सड़क, उस पर दिन दहाड़े लगभग 1 बजे कर दी गई। इसको आप नृशंस हत्या कह सकते हैं। और ये मैं ऐसा मानता हूँ कि ये संपूर्ण सुशासन और जो माननीय गृहमंत्री जी हैं उनके लिए ये चुनौती है। आज चेतन आनंद जी माननीय विधायक नवीनगर मिलने गए थे, गृह सचिव महोदय से मुलाकात हुई। कल मैं गया था परिजनों से मिलने, और गांव में, पैतृक गांव जो है गायघाट में बैरुआ, तो वहां से हमने एसएसपी साहब से, उसके बाद गृह सचिव महोदय से और गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी से इस संदर्भ में बातचीत की। और उन्होंने गृह सचिव को, डीजीपी को, सबों को जो निर्देश हो सकता है सक्षम अधिकारियों को उन्होंने दिया और आश्वस्त किया। आज हम एसएसपी साहब से, चूँकि कल ही मेरी बातचीत हुई थी मिलने की, कि कल मैं आऊँगा, 4:30 बजे का समय था, तो मैं विशेष दिलचस्पी लेकर इस मुकदमे में, चूँकि वो लड़का लगातार मेरा समर्थक रहा था मेरे संघर्ष के दिनों में बच्चों के साथ, चाहे चेतन जी हों, चाहे वो अंशुमन आनंद हो, कार्यक्रम कराते रहा इन लड़कों के साथ जो स्थानीय यहाँ के हमारे साथी लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि सॉफ्ट कॉर्नर होगा और नृशंस और निर्दयतापूर्वक की हत्या हुई, तो एक आक्रोश भी मन में था। तो कल ही समय तय हुआ था, 4:30 बजे। मैं थोड़ा विलम्ब से आया ट्रैफिक के कारण, और लंबी हमारी बातचीत हुई। 3 मुख्य मांग है जो चेतन जी ने वहाँ उठाया।
गृह सचिव महोदय के पास और गृह मंत्री महोदय के पास, वो है एसआईटी का गठन करके और जो संलिप्त बाकी बचे दोषी हैं उनकी गिरफ्तारी, उसके बाद स्पीडी ट्रायल चला के और शूटर और संलिप्त व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सज़ा सुनाई जाए, और तीसरा कि वो चूँकि अकेले परिवार का पालनहार था और मारा गया, तो ऐसे में जो समुचित मुआवजा हो ये, और दूसरी बात की सुरक्षा परिवारजनों मुजफ्फरपुर की ये बात तीन। करें कि तो हाल ही के दिनों में 3-3 हत्याएं एक ही दिन में हो जा रहा था, अपराध बेलगाम हो गया, तो उसको किस प्रकार? मैंने कहा कि ये जो घटनाएं घट रही है ये बिल्कुल एक प्रश्न चिन्ह है सुशासन पर, और नए गृह मंत्री जी के लिए ये एक चुनौती है। गृह मंत्री का फेल्योर मानते हैं क्या इन चीज़ों में, क्योंकि बिहार के हर जिले से इस तरह की बातें देखिए, अपराध को बिल्कुल तो रोका नहीं जा सकता है किसी भी सरकार में, लेकिन अपराध पर नियंत्रण किया जा सकता है। एक्टिव पुलिसिंग की भी चर्चा हो रही है। हाँ, और इस नाते ही यहाँ जो आए हैं एसएसपी, चाहे जो अभी गई हैं, ये सब जो नई टीम सभी जगह तेज तर्रार लोगों का भेजा जा रहा है, वो इसी पर्पज से कि कोई आंच कानून व्यवस्था पर नहीं आए। विपक्ष भी आरोप लगा रहा है कि सरकार की बदलने वाली है, विपक्ष ऐसे तो ये इस पर प्रवचन न दे तो अच्छा है। नीतीश कुमार आप समझ रहे हैं इससे कि तब का बिहार और अब के बिहार में क्या अंतर है। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के जाने का नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, तो उसका भी असर देखने को मिला। कहाँ दिए हैं इस्तीफा? मुख्यमंत्री पद से कहाँ इस्तीफा दिए? विधान परिषद से दे, विधान परिषद से दिए हैं, तो क्या वो बने? राज्यसभा गए हैं। टेक्निकली तो आप जानते हैं कि किसी भी सदन का मेंबर न रहते हुए भी व्यक्ति 6 महीने तक किसी प्रदेश की कमान 6 महीने संभाल सकता 6 महीने है। तक बने अब रहेंगे। ये सब शीर्ष लीडरशिप को फैसला लेना है। हमको जो कहना था मैं कह चुका, आप लोगों ने इसको मैं समझता हूँ कि लगभग 1 सप्ताह चलाया उनके ना। जाने से खुश है, के जाने से खुश है कौन? नीतीश कुमार। इनके जाने से कौन खुश 6 है? महीने आप लोग पार्टी के लोग पूरा बिहार सदमा में है। सब लोग। पूरे बिहार उनके जाने से, जो बेपटरी बिहार को जिस तरह से इस व्यक्ति ने पटरी पर लाया, न सिर्फ कानून व्यवस्था बल्कि हर मामले में, है ना। अब ये छिटपुट घटना, आपसी रंजिश, इस सब को छोड़ दीजिए, तो अभी 12 बजे 1 बजे रात में महिलाएं निकल रही हैं, औरतें निकल रही हैं, है ना। जो बिहार था, खुरेजी का बिहार, अपहरण का बिहार, नरसंहार का बिहार, जनसंहार का बिहार, राइट का बिहार, हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड, वो तो खत्म है। न बैकवर्ड फॉरवर्ड की लड़ाई है, न हिंदू मुसलमान की लड़ाई है, न जो है नरसंहार, जनसंहार, अपहरण, फिरौती, खुरेजी है ना। ये सब चेंज तो हुआ है, और इसका क्रेडिट नीतीश कुमार को जाता है। चतुर्दिक विकास के बाद ये सारी बातें, चाहे वो अस्पताल हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, हर मामले में जो चेंज आया। और ऐसे स्थापित लीडरशिप अगर अचानक जाना होता है तो तकलीफ तो होगी। अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, किसे देखना चाहते हैं? अब हमारे आपके देखने से क्या होगा? पार्टी की तरफ से कुछ तय वहाँ तो बीजेपी वो पर्ची निकलता है, सभी जानते हैं कि पर्ची निकलेगा। अब किसके भाग्य से कौन पर्ची निकलती है, इसका इंतजार क्या कीजिए। चाहते हैं, जदयू का मुख्यमंत्री हो? देखिए, मुख्य बात है कि आपने क्या कह करके वोट मांगा। 2025 से 30, फिर से नीतीश, यही तो नारा था। तो अचानक ऐसी कौन सी आफत आ गई? ऐसे में लोग तो चाहते हैं कि अगर आपने वादा किया तो इसको अभी कंटिन्यू करना चाहिए। किसी प्रकार का दबाव हो नीतीश कुमार पद छोड़ने का दबाव? अब मैं तो ये अंदर खाने तो नहीं बता सकता, नहीं कह सकता,
लेकिन जिन लोगों ने, मैं कह चुका हूँ, जिन मंत्रणाकारों ने अगर ये दबाव में लिया गया फैसला है, तो जिन मंत्रणाकारों ने ऐसा किया वो जेडीयू के लिए तो नुकसानदेह है ही, ये सबसे बड़ा भविष्य में नुकसानदेह बीजेपी के लिए कर दिया। क्योंकि जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक वोट है वो स्वाभाविक वोट बीजेपी का नहीं है, वो माध्यम नीतीश कुमार के मिलता रहा है। ऐसे में इसका नुकसान हो सकता है और इस पर गंभीरता से विचार करनी चाहिए।